देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और एक लाइव सेशन किया हमने जहां पर फाइनेंशियल प्लानिंग कराई एक दर्शक की। और अब हमारे साथ दर्शक जो हैं वो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जवाब देने के लिए हमारे साथ फाइनेंशियल प्लानर्स भी हैं। फिरोज अजीज़, डिप्टी CEO आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ, अमित कुकरेजा फाउंडर, अमित कुकरेजा एडवाइजरी। अमित, स्वागत है आपका। और चलिए, हमारे साथ दर्शक फ़ोन लाइन पर जो मौजूद हैं। अमित, आपके लिए सवाल पूछना चाह रहे हैं दीपक मुंबई से। दीपक नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आपने एक ही सवाल पूछा है मेरे ख्याल से, और DSP मिड कैप को लेकर। वैसे तो आपने अपने सवाल में क्लियरली लिखा है कि आपको फिरोज सर से जवाब चाहिए, और पहले मैं अमित से आपके सवाल का जवाब लूँगी और उसके बाद मैं फिरोज के पास ही बिल्कुल जाऊँगी, जो कि विस्तार से आपको सलाह देंगे। आप उनके बहुत बड़े फ़ैन भी हैं, आपने लिखा भी है। बहरहाल, इसके अलावा और कोई सवाल पूछना है, क्योंकि फिरोज आज हमारे साथ संयोगवश शो में भी हैं। हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन है कि एज अ रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, व्हाट मैगजीन, वेबसाइट और अदर चीजें इज वेरी गुड वेयर वी कैन गेट एन अनबायस्ड एडवाइजरी फॉर सिलेक्शन ऑफ फंड्स, हाउ द फंड इज डूइंग, उसके बारे में कहाँ से देख सकते हैं? तो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। चलिए ठीक है। वैसे तो हम आपको कहेंगे कि आप ET Now स्वदेश लगातार देखते रहें, और ET Now न्यूज़ की हमारी वेबसाइट भी है जहां पर आपको बिल्कुल सही और सटीक सलाह मिलेगी। बहरहाल, जो आपका फ़ंड को लेकर सवाल है, दोनों ही मेहमानों से मैं ये सवाल पूछूंगी। पहले अमित जी। दीपक, मेरा एक फाइनेंशियल एडवाइजर वाला आंसर होगा, ना कि एक फाइनेंशियल स्टूडेंट वाला आंसर होगा। मेरा आंसर ये है आपको दीपक कि आप अगर फंड परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना करे तो आप उस फंड को छोड़ दें, और जो उसके पीयर ग्रुप में टॉप परफॉर्मर्स हैं या टॉप क्वार्टाइल में जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, उनमें से किसी एक को चूज करें। अपनी लाइफ को सिंपल रखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस होता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर के बियॉन्ड होते हैं। तो अगर आपको फाइनेंस स्टडी करना है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट के एक्सपीरियंस के थ्रू ना स्टडी करें, क्योंकि वो काफी महंगा पड़ सकता है। तो बहुत सिंपल आंसर है, अगर आप फंड की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि नहीं है, मैं भी नहीं हूं उस फंड के परफॉर्मेंस से, तो मैं उस फंड को चेंज करूंगा और एक अच्छे परफॉर्मिंग फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। ये है मेरा सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दीपक। फिरोज, इन्होंने अपने सवाल में लिखा है कि ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपसे सलाह चाहते हैं इस फंड पर भी, और इसके बाद जो इनका सवाल था उस पर भी। तो बताएं। थैंक यू अमित फॉर द काइंड वर्ड्स। अभी अगर हम DSP मिड कैप अपॉर्चुनिटीज की बात करें, विनीत सांबरे फंड मैनेजर हैं। इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स में फिनिक्स मिल्स, इमामी, काफी सारे स्टॉक्स जो हैं उनकी वैल्यू अनलॉक हुई नहीं है अभी तक। तो मेरे हिसाब से ये ट्रफ में है। इसकी थोड़ी रिवाइवल एक्सपेक्टेड है। हर टॉप 10 स्टॉक्स को हमने काफी बारीकी से फंड मैनेजर्स की ओपिनियन देखते हैं हम जब भी अंडर परफॉर्म करता है कोई स्कीम। तो इसमें काफी अनलॉकिंग पोटेंशियल है, थोड़ी मीन रिवर्जन की पॉसिबिलिटी है। अगले 6 महीने तक मेरे हिसाब से इसमें जो अल्फाज आने की संभावना है जो नहीं आई है। लास्ट ईयर निफ्टी से ऑलमोस्ट 7% अंडर परफॉर्म किया इस फंड ने फुल फाइनेंशियल ईयर में। सो अमित, अगर आप इसमें काफी सालों से बने हुए हैं तो और थोड़ी देर वेट करना आई थिंक इज sensible because it's at its trough. That's point one. Point two, मेरे हिसाब से जैसे कविता जी ने कहा कि getting unbiased advice from ET Now is almost ET Now स्वदेश is almost a certainty. तो आप सुने, क्योंकि क्या है कि 380 फंड है। आपको वैल्यू रिसर्च, काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको अच्छी खासी स्टार रेटिंग्स देती हैं, विच इज वेरी इजी फॉर वन टू कॉम्प्रिहेंड। बट क्या है कि 380 में से 50 5 स्टार फंड्स होंगे। आपने 50 तो खरीदने नहीं है, आपको 4 खरीदने, आपको 5 खरीदने। तो उन एक दूसरे का किसके साथ तालमेल बैठता है उसको परखना भी जरूरी होता है। तो आई थिंक कविता सजेशन इज व्हाट आई वुड वोट फॉर, नॉट जस्ट अ वेबसाइट। दीपक, आप फिरोज से और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरा जस्ट एक ही और क्वेश्चन है कि जैसे सर ने कहा कि अगर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो मे बी वी कैन चेंज द फंड, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होता है कि अगर वो करने जा रहे हैं तो मेरा 10 फंड का पोर्टफोलियो 3-4 साल में 20 फंड का पोर्टफोलियो बन जाता है। सो दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि हाउ एक्चुअली वी शुड जज द फंड एंड कब तक वेट करना चाहिए, उसके ऊपर अगर कुछ क्राइटेरिया है तो दैट विल बी रियली यूजफुल।
फिरोज? यस, बिल्कुल आपने बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाया है कि अगर आप रोटेट करते जाएं तो आपके पास 20 फंड हो सकते हैं। मेरे हिसाब से हर 3 साल में जीरो बेस्ड इवैल्यूएशन मैंडेटरी है। देखिए, इक्विटीज 1 ईयर में लॉन्ग टर्म हो जाती है और एग्जिट लोड फ्री भी हो जाती है, तो आपको एक फुल पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए एज्यूमिंग दैट यू हैव नो फंड्स। फंड्स बहुत सिक्लिकल होते हैं। देखिए, अब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की मैं एक उदाहरण देता हूं। मई 2014 में हमने उसको एग्जिट दिया था, वापस उसको जैन 2021 में एंट्री दी थी। तो ये 5 साल उस फंड के बहुत खराब रहे थे। प्रशांत जैन जैसे फंड मैनेजर्स के भी 4-5 साल के डाउन साइकिल्स होते हैं। तो मेरी रणनीति यह है कि आप हमेशा 3 साल में एक बार जीरो बेस्ड इवैल्यूएशन करें और पूरा पोर्टफोलियो अगर क्लेंस भी करना हो तो क्लेंस करें और अपनी कैपिटल को रीबेस करें, 10% का टैक्स दें एंड रीवैल्यूएट। तो कभी भी 12-13 फंड से ज्यादा आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द साइज ऑफ द मनी। तो जीरो बेस्ड इवैल्यूएशन हर 3 साल करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो संकट आपका दूर हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए, ऑल द बेस्ट दीपक आपके पोर्टफोलियो के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक नितिन भी जुड़ गए हैं। नितिन, नमस्कार। नमस्कार मैडम। चलिए सर, आपने अलग अलग लक्ष्य आंके हुए हैं। बेटी की शादी के लिए 50 लाख 2038 तक, 2035 में 1 करोड़, बेटी की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ 2040 में, और फंड्स आपने चुने हुए हैं उसकी डिटेल्स दी हुई है। काफ़ी सारे फंड्स हैं। एक एक करके आपके सवाल पर जाते हैं। अमित, आपके पास है ये सवाल। तो इन्होंने मेरे साथ 6 गोल्स शेयर किए हैं कविता। रिटायरमेंट फंड 4 करोड़ 20 साल के बाद, एजुकेशन फंड फॉर द चाइल्ड 1 करोड़ 18 साल के बाद, सेकंड चाइल्ड का हायर एजुकेशन 1 करोड़ 20 साल के बाद। तो मैं उनको टॉप एनालिसिस बता देता हूँ। 6 इन्होंने गोल्स मेरे साथ शेयर किए हैं। मैंने हर गोल का एक सिंपलिस्टिक SIP कैलकुलेशन किया है। 20 साल में 4 करोड़ बनाने के लिए 44,000 का SIP है, 18 साल में 1 करोड़ बनाने के लिए 15,000 का SIP है। सब पे मैंने 12% का रिटर्न एज्यूम किया है। 20 साल में 1 करोड़ बनाने के लिए 11,000 का SIP है। 20 साल में 70 लाख बनाने के लिए 7,500 का SIP है। 8 साल में 70 लाख बनाने के लिए 50,000 का SIP है और 20,000 का SIP लास्ट गोल 10 साल में 40 लाख बनाने के लिए। सारा SIP अमाउंट अगर मैं ऐड करूं कविता, तो इनका SIP फिगर होता है 1,47,500 और इनकी करंट SIP कैपेसिटी है 50,000 और 10,000 जो ये डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट बैड न्यूज आई हैव इज कि जो इनके लक्ष्य हैं और जो इनकी कैपेसिटी है उसमें एक मैच नहीं है। तो या तो इनको अपने लक्ष्य को कम करना पड़ेगा या कुछ गोल्स को डीप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। दूसरा, जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप है, PGIM है, मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मेरा एसेट्स ब्लू चिप है। मेरा सजेशन है वो सब में कंटिन्यू करें, लेकिन इनका फोकस गोल पे जाना है। तो गोल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी से मैच करते हुए जो SIP फिगर्स आ रहे हैं उसी को नैरो डाउन करके इनको फाइनलाइज करना पड़ेगा। जिन्होंने लमसम एक्यूमुलेशंस किए हुए हैं PPF में और डायरेक्ट इक्विटी में, वो ऑलरेडी मैंने प्लान कर लिया। PPF उनको 7 लाख से 7.1% ही देगा, हालांकि वो टैक्स फ्री होगा। डायरेक्ट इक्विटी को भी मैंने 10-12% का ग्रोथ प्लान कर दिया है। ESOP हमको पता नहीं है कौन सी कंपनी में काम करते हैं, उसमें उसका ग्रोथ फैक्टर कितना है। तो ब्रॉडली मेरा इनको ये एडवाइस है कि गोल्स को डीप्रायोरिटाइज करें, जो टॉप 3 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको रखें और धीरे धीरे जैसे इनकी सैलरी रेजेस हो, इनकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी बढ़े, ये अपने SIPs को इन्हीं एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू के बाद बम्प अप करते रहें और अपने 1 गोल एट अ टाइम टारगेट करते हुए सारे गोल्स रियलाइज कर लें। सो आई वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट। थोड़े एस्पिरेशनल है, लेकिन इट्स गुड टू हैव एस्पिरेशंस बिकॉज प्लानिंग तभी शुरू होती है। चलिए, भरत भाई जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं जो कि फिरोज से सवाल पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैडम, कैसे हैं सर आप? यस फाइन, थैंक यू। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए सर जी। या सो माय क्वेश्चन इज आई रिसेंटली गॉट रिटायर्ड एंड आई एम गोइंग टू गेट PPF accumulation about 1 crore rupees. I already invested in NSE and all other things. So now I would like to maximize returns for the future.
as such, I don't have a goal for the future because already now I have accumulated a good amount of my saving. I'm getting at least 40,000-50,000 every month. So I'd like to invest my 1 crore rupees in the mutual fund. Can you suggest me which can get better returns to me? बिल्कुल। फिरोज। सो भरत साहब, पॉइंट वन, इफ यू हैव 1 crore कॉर्पस, आपको अगर 50,000 रुपए की रेगुलर इनकम चाहिए, पहला प्रश्न ये होता है कि आपकी एसेट एलोकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आप 63 के हैं, अगर आप एक कॉर्पस सेपरेटली रखें जो लैटर पार्ट के लिए कंजम्पशन की ऑब्जेक्टिव रखें, तो 50-50 एसेट एलोकेशन इक्विटी और डेट में आप जा जरूर सकते हैं। मेरे हिसाब से आज की करंट स्थिति में, मेरे हिसाब से ओवर द नेक्स्ट 3-5 इयर्स इक्विटी डेट को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखता है, क्योंकि लास्ट 2 साल से निफ्टी कहीं नहीं गई है, मार्केट कहीं नहीं गई है। 1.5 साल की आपको टाइम करेक्शन मिल गई है, 5-7% की प्राइस करेक्शन मिल गई है। तो 50-50 इज द एसेट एलोकेशन विच इज द की डिसीजन। अगर ये डिसीजन सही है, तब जाके आप 11-12% की रिटर्न पे पहुंच पाएंगे ऑन एन ओवरऑल बेसिस, क्योंकि डेट में आपको सिर्फ 7% की रिटर्न मिलेगी, 7.5 की मिल सकती है एट बेस्ट, और इक्विटी में 12-14 की रिटर्न मिल सकती है। 50-50 इज एसेट एलोकेशन। सेकंड, आपको काफी डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 50 लाख रुपीस लमसम कॉर्पस है। इसको आपको 4 महीने में स्टैगर करना है, ना कि एक साथ डालना है। तो 12 लाख रुपए पर मंथ अप्रोक्सीमेटली अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको मैं 7-8 स्कीम्स बता देता हूं जिसमें आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, तो काफी वेल डिवर्सिफाइड 250-280 स्टॉक्स का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, विच विल ब्रिंग इन सर्टेन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। ये सब फंड्स डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के हैं, दैट ब्रिंग्स इन कॉम्प्लीमेंट्री नेचर इन ईच ऑफ दीज स्कीम्स। HDFC स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, Quant Active, ICICI Dividend Yield, Kotak Emerging Equities, HDFC Flexi Cap, SBI Large and Mid Cap, एंड लास्टली ICICI Focused Equity Fund। ये टोटली आपको मैंने 9 स्कीम्स बताई हैं। ये इसको आपको 4 महीने की 4 किस्तों में डालना है। ये मेरी सजेशन है, ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसीडर दैट। एंड डेट में आप आज की डेट में कॉर्पोरेट को लेंड करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा रिटर्न बहुत कम मिलती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ही स्टिक करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ टारगेट मैच्योरिटी फंड। निपॉन इंडिया निफ्टी GSEC September 2027 maturity का इंडेक्स फंड, एंड SBI CRISIL gilt index fund of April 2029 can give you a pre-tax 7% return। चलिए, भरत भाई जी, कोई सवाल पूछना है आपने फिरोज से? No, thank you. I got good fair idea from Firoj. Thank you, ma'am. ऑल द बेस्ट। और अगले दर्शक की ओर हम बढ़े, उससे पहले चलिए रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अमित, बताएं क्या है आपका निवेश का गुरु मंत्र? कविता, मैं आपके ईमेल के फुटनोट से आज इंस्पायर हुआ हूं, तो मैं उसी से रिलेटेड एक गोल का एक गुरु मंत्र शेयर करना चाहता हूं। गोल इज योर ड्रीम विद अ टाइमलाइन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ड्रीम, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव अ टाइमलाइन फॉर दैट ड्रीम, विच मीन्स आपको एक प्लान चाहिए। और जब आप प्लान बनाते हैं जो गोल को फुलफिल करने में आपका रास्ता आसान करता है, तो आपकी नजर प्लान पे और गोल पे ही होनी चाहिए। होता क्या है, इन्वेस्टर का माइंड डिस्ट्रैक्ट होके ROI पे चला जाता है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न पे। तो आप हमेशा ये इंश्योर कीजिए कि आपकी नजर गोल पे रहे, ना कि ROI पे। ROI इंपॉर्टेंट है, इट इज लाइक अ फ्यूल एफिशिएंसी इन द कार विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन डेस्टिनेशन फ्यूल एफिशिएंसी से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए गोल हमेशा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रहना चाहिए। बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न तो ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, वो एक बाई प्रोडक्ट है आपकी जर्नी का। तो आपकी जर्नी शुड बी गोल बेस्ड, नॉट ROI बेस्ड। इंटरेस्टिंग। फिरोज? कविता जी, मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट बट बहुत डिफिकल्ट टू फॉलो गुरु मंत्र है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द वर्स्ट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग। हमने ये देखा है कि अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं, आप देखते हैं कि जब सोना अच्छा करता है, लोग सोना की तरफ भागते हैं, और फिर सोना अगले साल अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी अच्छी करती है तो उसके पीछे भागते हैं, फिर फंस जाते हैं, वापस वो गिर जाती है। US इक्विटीज अच्छी करती है तो लोग भागते हैं US इक्विटीज खरीदने के लिए, फिर उसके बाद 26% की अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी में देखते हैं। सो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर लालसा होती है इंसान को, ये दिल है, दिमाग कहता है कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो
जब भी लो पे खरीदना है कोई भी एसेट क्लास, डोंट गेट कैरिड अवे विद पास्ट परफॉर्मेंस एंड डोंट गो विद फियर ऑफ मिसिंग आउट। चलिए, निवेश का गुरु मंत्र ये हुआ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल हमारे दर्शक का ट्विटर के ज़रिए जो पूछ रहे हैं अमित से। तरुण का सवाल है आपके लिए अमित, और 6 फंड्स में लगभग 26,500 की ये SIP कर रहे हैं, और बताएं इन SIP के चलते इनको किस तरह की अब रणनीति बनानी चाहिए। जी, तो मैंने इनके स्कीम्स रिव्यू किए कविता, सब अच्छे स्कीम्स इन्होंने चूज की हुई हैं, उसमें ये अपनी SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। जो 25,000-26,000 हज़ार की SIP कर रहे हैं और 8 लाख का एक्यूमुलेशन कर चुके हैं, मैंने एक इलस्ट्रेशन भी शेयर किया है, उससे ये आराम से 15 साल में 1.5 करोड़ से लेके 2-2.25 करोड़ तक का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन बना सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न मैंने एज्यूम किया है 11%, 12%, 14% वाले फिगर्स मैंने स्टेट किए हैं। सो आई थिंक इनका स्कीम सिलेक्शन अच्छा है, डिसिप्लिन अगर बना रहेगा तो ये अपने टारगेट को भी हिट कर सकते हैं। इन्होंने कुछ टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, बट मैं उनको आंसर तभी करूंगा जब आप मुझे ग्रीन सिग्नल दोगे कि टाइम वाइज वी आर डूइंग ओके। कविता चलिए तो तरुण के लिए ये जवाब, और इसी के साथ हमें शो को भी यहीं समाप्त करना होगा। अमित आपका और फिरोज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला और शिरकत की, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आप दोनों ने करवाई। और इसी के साथ मुझे भी आज की इस पेशकश में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, 9619873567, और लिखित रूप में सवाल भेज सकते हैं। चाहें तो सवालों का वीडियो भी रिकॉर्ड करके आप वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब आपको दिलाएंगे शो पर लाइव हमारे एक्सपर्ट के जरिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।